हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इसी चैप्टर का अगला क्लास नंबर 7, चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। विल सी एक्सरसाइज 7.3 जिसमें एप्लीकेशन ऑफ रूल्स SSS एंड RHS रूल्स फॉर कॉन्ग्रुएंस देखा जाएगा। मेथड्स एंड हिंट्स, नॉट द कंप्लीट सॉल्यूशंस एज यूजुअल। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर 1, डायग्राम 7.39, triangle ABC and DBC. ABC और DBC are two isosceles triangles drawn on same base. बेस कॉमन है, कॉमन बेस पे ये दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ड्रॉ किए गए हैं। AD को ज्वाइन करके एक्सटेंड किया गया है और वो बेस को P पे इंटरसेक्ट करता है। प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और 3-4 आइडेंटिटीज़ है प्रूव करनी है। पहले प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABD और ACD, जो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हैं पतले वाले, जो तीर जैसा बन रहा है, तीर एरो, ये कॉन्ग्रुएंट हैं। तो देखिए स्ट्रेट अवे एट अ ग्लांस आपको SSS नज़र आएगा। AB और AC बराबर दिया है, DB और DC भी बराबर दिया है क्योंकि DBC आइसोसेलेस है, ABC भी आइसोसेलेस है और AD कॉमन साइड है। तो ट्राइंगल ABD और ACD में SSS रूल के चलते कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी। पार्ट 1 हैंस प्रूव्ड। पार्ट 2 है ABP और ACP की कॉन्ग्रुएंस। देखिए एंगल मार्क किए हैं, जो एपेक्स के दो पार्ट बने हैं X और X। एंगल X एंड X आर इक्वल ड्यू टू कॉन्ग्रुएंस ऑफ ABD एंड ACD प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के रिजल्ट को यूज करेंगे। ये दो ट्राइंगल जैसी कॉन्ग्रुएंट हुए, इनके ये एंगल XX CPCT से बराबर हो गए। अब देखिए ट्राइंगल्स ABP और ACP में आपको SAS नज़र आएगा। AB AC इक्वल दिया है, AP कॉमन साइड है और XX एंगल बराबर हैं। अभी देखा तो SAS रूल से, चूँकि X एंगल इंक्लूडेड एंगल है तो SAS रूल लग जाएगा और ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट पार्ट 3। पार्ट 3 में प्रूव करना है कि लाइन AD ये एंगल A और एंगल D को बाइसेक्ट कर रही है। एज ट्राइंगल्स ABP और ACP आर कॉन्ग्रुएंट, अभी देखा पिछले पार्ट में, तो साइड BP और CP विल बी इक्वल CPCT। नोट कॉन्ग्रुएंस ऑफ DBP एंड DCP ड्यू टू SSS रूल। DB is equal to DC given in the question, DP is common side, BP is equal to CP, ये देखा पिछले पार्ट से। तो ट्राइंगल्स DBP और DCP में SSS रूल से कॉन्ग्रुएंस आ जाएगी। ये कॉन्ग्रुएंस आते ही एंगल YY इक्वल एंगल हो जाएंगे CPCT। तो ये दिख रहा है साफ साफ कि लाइन AP एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है क्योंकि XX बराबर हैं, और एंगल D को भी, एंगल BDC को भी बाइसेक्ट कर रही है। हेंस प्रूव्ड। अगला पार्ट, ड्यू टू कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स DBP एंड DCP वी गेट इक्वल एंगल्स DBP एंड DPC। तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT रूल से DPB और DPC बराबर हो गए। मतलब जो लाइन DP BC पे जो दो एंगल बना रही है, जो लीनियर पेयर हैं, ये दो एंगल बराबर हो गए। और जब दो लीनियर पेयर एंगल बराबर होते हैं तो ईच ऑफ देम इज 90 डिग्री, क्योंकि उनका टोटल 180 होना है। एंड ऑलरेडी वी हैव BP इज इक्वल टू CP, देयरफॉर लाइन AP या DP जो भी कहें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है BC बेस का। हेंस प्रूव्ड। ओके, अब यहाँ पे एक और बात गौर करें। इसी सवाल को घुमा के IIT या CAT के लेवल का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आपकी NCERT का सिंपल सा सवाल, इसको दूसरे शब्दों में यदि लिखा जाए तो ऐसे ही क्वेश्चन IIT, CAT और IAS एग्जाम्स में आते हैं। पैराफ्रेजिंग की पावर देखिए, पावर ऑफ लैंग्वेज। प्रूव दैट एपिसेस और एपेक्सेस, एपेक्स का प्लूरल होता है एपिसेस, प्रूव दैट द एपिसेस ऑफ सेवरल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ड्रॉन ऑन ए कॉमन बेस आर कोलिनियर एज दे लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द बेस। एक ही बेस पे कई सारे समद्विबाहु त्रिभुज बनाए गए हैं, तो सिद्ध कीजिए इन सभी त्रिभुजों के शीर्ष संरेखीय होंगे जो कि आधार के लंब समद्विभाजक पर स्थित होंगे। ये आपको सिद्ध करना है। रीड स्लोली एंड विजुलाइज द डायनेमिक्स इन्वॉल्व्ड। इस सवाल को धीरे धीरे पढ़िए।
ये वही क्वेश्चन है जो भी आपने किया है, उसी को दूसरे शब्दों में पैराफ्रेज करके एक IIT कैट या IAS लेवल का क्वेश्चन बन गया है। ये आपकी किताब के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस को घुमा के पैराफ्रेज करके हायर एग्जाम्स के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। और ये है पावर पैराफ्रेजिंग की, इस पर मैं बार बार जोर दे रहा हूँ क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चंस की जेनेसिस है, ये सोर्स कोड है। Many IIT CAT level questions can be framed simply by paraphrasing the questions of your simple NCERT textbook. ये किताब खजाना है ज्ञान का, इसको पूरी तरह यूज़ कीजिए एंड वी विल डू अ वर्कशॉप ऑन दिस थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, AD is altitude of isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC. Prove that AD bisects BC and AD bisects apical angle A. Note in triangles ABD and ACD both are right angle triangle, क्योंकि दिया हुआ है कि AD is altitude, altitude अर्थात शीर्ष लंब, AD is altitude, तो both are right angle triangle at point D. ADB and ADC are 90 degree. साइड AB AC इक्वल है, गिवन है, एंड साइड AD इज कॉमन। ध्यान दें साइड AB और AC क्रमशः इन दोनों ट्राइंगल्स के कर्ण हैं, हाइपोटेन्यूजेस हैं। देयरफॉर स्ट्रेट अवे RHS अप्लाई होता है। RHS रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। रेस्ट फॉलोज ड्यू टू CPCT। अब जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये एपिकल एंगल के दो पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे CPCT रूल से। तो AD बाइसेक्ट्स एंगल A and AD bisects base BC also. BD will be equal to CD due to CPCT rule. Okay, hence proved. Observe the symmetry about the altitude. आप यदि इस फिगर को इस altitude के अबाउट फोल्ड करें तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को कंप्लीट ओवरलैप कर लेंगे। ये पेपर क्राफ्ट एक्टिविटी करके देखें और सिमेट्री को फील करें। इस प्रकार की सिमेट्री को बाइलैटरल सिमेट्री कहा जाता है। वी विल डिस्कस मोर इन समरी क्लास। ओके, Question number 3. Two sides are equal in two triangles. Two corresponding sides are equal and one median is also equal. इन दोनों त्रिभुजों में साइड AB और PQ बराबर है, BC और QN बराबर है, QR बराबर है, और शीर्ष A से डाली गई माध्यिका मीडियन AM और PN क्रमशः बराबर हैं। मीडियन क्या होती है, डेफिनेशन देख लेते हैं। It is a line from vertex which bisects the opposite side. This is definition, परिभाषा है माध्यिका की। किसी वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड में के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट मीडियन कहलाता है, माध्यिका कहलाता है। ट्राइंगल में 3 मीडियंस होती हैं। मीडियंस के बारे में आप लोग हाई स्कूल में डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर द टाइम बिंग ये परिभाषा ही काफ़ी है। तो AM अगर साइड BC की मीडियन तो क्लियरली BM इज इक्वल टू CM which is equal to half of BC, and similarly QN will be equal to NR which will be equal to half of QR, क्योंकि M और N क्रमशः BC और QR के मिड पॉइंट्स हैं बाय डेफिनेशन ऑफ मीडियन। AM इस ट्राइंगल की मीडियन है और PN इस ट्राइंगल की मीडियन है। दिया है कि साइड्स बराबर हैं, वन पेयर ऑफ साइड्स बराबर हैं करस्पॉन्डिंगली, और मीडियंस बराबर हैं, तो क्या कॉन्ग्रुएंस होती है? लेट अस सी। गिवन दैट BC इज इक्वल टू QR दिया है सवाल में, therefore BM is equal to QN. Of course, halves of equals equate due to यूक्लिड्स एक्सियम 07। यूक्लिड का 7th एक्सियम कहता है कि यदि दो संख्याएं बराबर हैं, दो राशियां, तो उनके हाफ और आधे या आधे भी बराबर होंगे। सिंपल 7th एक्सियम याद कीजिए जो मैग्नीट्यूड्स के बारे में था। यूक्लिड्स ज्योमेट्री के चैप्टर में शुरुआत यूक्लिड के एक्सियम से ही हुई थी। तो हाफ्स ऑफ इक्वल्स इक्वेट ड्यू टू यूक्लिड्स एक्सियम 7। अगर आप अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशंस में यूक्लिड के एक्सियम्स को कोड करेंगे तो आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे हमेशा, क्योंकि ये शो करता है कि आपको बेसिक्स की अच्छी नॉलेज है, सिर्फ टिप्स या ट्रिक्स के भरोसे नहीं है। तो BC और QR जब बराबर हो गए तो उनके हाफ्स क्रमशः BM और QN भी बराबर हो जाएंगे। अब क्या बचा? अब ट्राइंगल ABM और PQN में स्ट्रेट अवे SSS रूल लग जाएगा। AB और PQ बराबर दिया है, AM और PN भी बराबर दिया है, BM और QN आपने अभी बराबर देखा। इस प्रकार ट्राइंगल छोटे वाले लेफ्ट ट्राइंगल्स ABM और PQN कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऑब्जर्व SSS कॉन्ग्रुएंस इन ट्राइंगल्स ABM एंड PQN। नेक्स्ट, अब एक चीज़ और एनालाइज कीजिए। हाँ, क्या इस रूल से कॉन्ग्रुएंस डराइव होती है? देखते हैं।
जैसे ही ए बी एम और पी क्यू एन कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये कॉर्नर वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल बन गया एक्स एक्स, ये भी बराबर हो जाएगा। अगर इन छोटे ट्रायंगल्स का के पार्ट के रूप में देखें जो कि कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल एक्स सी पी सी टी रूल से बराबर हो जाएगा। नाउ अपनी नज़र फिर से फ्लिप बैक करें बड़े ट्रायंगल पे ए बी सी और पी क्यू आर पे। ए बी एंड पी क्यू आर इक्वल गिवन, बी सी एंड क्यू आर इक्वल गिवन, एंगल एक्स एक्स बराबर हैं ड्यू टू कॉन्ग्रुएंस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल्स ए बी एम एंड पी क्यू एन। अब इस बड़े ट्राइंगल में ए बी सी और पी क्यू आर में आपको एस ए एस रूल अप्लाई होता नज़र आना चाहिए, एक्स बीइंग इंक्लूडेड एंगल, इसलिए ये ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब एक चीज़ अब और गौर करें, एनालाइज इफ इक्वालिटी ऑफ टू साइड्स एंड अ मीडियन करस्पॉन्डिंगली इज सफिशिएंट फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्राइंगल्स। क्या एस एस एम जैसा कुछ रूल हम बना सकते हैं, मेक योर ओन रूल इफ पॉसिबल, कि दो ट्राइंगल्स में अगर करस्पॉन्डिंग दो साइड्स बराबर हैं और मीडियंस बराबर हैं करस्पॉन्डिंगली, तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं? थोड़ा इसको एनालाइज कीजिए, एक्सपेरिमेंटली इस बात से खेलिए और अपना एक रूल बनाइए इफ पॉसिबल। एस एस एम आपका एक अपना कॉन्ग्रुएंस रूल हो जाएगा। लेट अस सी वेदर इट हैपेंस और नॉट इन ऑल केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, altitude. BE and CF are two equal altitudes of a triangle. Using RHS rule, prove that this triangle is isosceles. Altitude क्या होता है? शीर्ष लंब। Note, altitude is the perpendicular from a vertex to opposite side. इसको height of triangle भी कहते हैं। मीडियन की तरह ये भी इंपॉर्टेंट एक डायमेंशन है ट्राइंगल का, एक एलिमेंट कह सकते हैं, एक ऑर्गन कह सकते हैं। तो दिया है किसी ट्राइंगल में दो ऑल्टीट्यूड्स बराबर हैं, तो क्या वो आइसोसेलेस होगा? ए बी सी ट्राइंगल में सी एफ और बी ई ऑल्टीट्यूड्स हैं, इनकी लेंथ बराबर है, तो क्या ये ट्राइंगल आइसोसेलेस होगा? देखिए ट्राइंगल एफ बी सी और ई सी बी को देखें, एफ बी सी और ई सी बी। देखिए ट्राइंगल्स को मैं उसी क्रम में नाम ले रहा हूँ ताकि सी पी सी टी वैलिड रहे, संगत शीर्ष करस्पॉन्ड करें और उसी क्रम में आए, इसलिए एफ बी सी लिख रहा हूँ। एफ बी सी जब लिखा है तो इधर ई सी बी लिखा है। नामों को जंबल अप नहीं करना है, संगत शीर्ष एक ही क्रम में आने चाहिए, इसलिए नोट इन ट्राइंगल्स एफ बी सी एंड ई सी बी। ये बात ओपनिंग में ही डिस्कस हुई थी। बी सी इज कॉमन हाइपोटेन्यूज, ये दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल हैं क्योंकि सी एफ ऑल्टीट्यूड है और बी ई भी ऑल्टीट्यूड है, तो बी सी हो गया कॉमन हाइपोटेन्यूज। 90-90 तो दिए ही हुए हैं, सी एफ और बी ई गिवन इक्वल्स हैं, देयरफॉर RHS अप्लाइज एंड दीज टू ब्लैक ओवरलैपिंग ट्राइंगल्स इंटैंगल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इनके कॉन्ग्रुएंट होते ही इनके कोण, इनके नीचे वाले एंगल बी और सी, एंगल बी ऑफ ट्राइंगल एफ बी सी और एंगल सी ऑफ ट्राइंगल ई सी बी विल बी इक्वल। नाउ फ्लिप बैक योर अटेंशन टू द बिगर ट्राइंगल। जैसे ही एंगल बी और सी बराबर हुए, आपने कहा थ्योरम 7.3 से साइड ए बी और ए सी भी बराबर हो जाएगा, which shows that this triangle, this bigger triangle, green triangle will be isosceles triangle, hence proved with the application of theorem 7.3, which says that sides opposite to equal angles will be equal. Now see, एक छोटा सा क्वेश्चन है, no two altitudes are equal in a scalene triangle. एक विषम बाहु त्रिभुज में कोई भी दो शीर्ष लंब बराबर नहीं होंगे, ट्रू फॉल्स, और प्रूफ के साथ कीजिए, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। एंड ऑफ क्लास, ये क्लास यहाँ समाप्त होता है। वी हैव डन एक्सरसाइज 7.3 और उसके क्वेश्चन। अगली क्लास में विल डू समरी एंड DIY पार्ट 1 और उसके बाद इसका पार्ट 2 भी आएगा। अब क्लासेस की संख्या बढ़ती जाएगी और उनकी ड्यूरेशन रीजनेबली थोड़ी छोटी रखेंगे, so that you can grasp and everything can be covered. This class is over. Next class will be summary and DIY part 1. Okay, goodbye.